केसारी नहीं आए थे। मुझे वीडियो कॉलिंग पे बात किए, बोले कि माता जी मैं इस समय नहीं आऊंगा, पर मैं बाद में आऊंगा। आपको जैसे पता होगा कि मेरा और समर सिंह का 36 का आंकड़ा है। समरवा की बिस्तर पे सोने वाली पल्लवी सिंह कि जो भोजपुरी इंडस्ट्री में चाहे डायरेक्टर हो चाहे प्रोड्यूसर हो, जो लड़कियां जो उन लोग का बिस्तर बनेंगी वही भोजपुरी इंडस्ट्री में जिंदा रहेंगी। रवि किशन किए थे 1-2 बार फोन घर, फिर बाकी कोई सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं ना। समरवा की बिस्तर वो भी है और पल्लवी सिंह भी है। बोलती अरे मेरी माँ क्यों जाएगी? तो तेरी माँ क्यों जाएगी? क्योंकि तू तेरी माँ जानती है कि तू धंधे वाली है, एक बिस्तर नहीं हजारों बिस्तर पे सोने वाली है। तो निरहू ने कभी मुझे फोन किया और ना ही मनोज कुमार तिवारी ने फोन किया। अक्षरा सिंह जी आई थी, वो अक्षरा सिंह 1-2 बार उन्होंने फोन किया था। हाँ। तो दोस्तों बता दें आज 26 मार्च है और 26 मार्च को अगले साल 2023 में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो चुकी थी। आकांक्षा दुबे, उनको कौन नहीं जानता, पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री उनको जानती है। आज हम लोग उन्हीं के घर पे हैं, उनसे माता जी से कुछ बात करते हैं। तो कैसी माता जी आप? तो कैसे हुआ था माता जी, आप कुछ खुलासा कीजिए। ये तो मैं शूटिंग पे गई थी, वो बस्ती से शूटिंग करके लौटी थी यहाँ बनारस में शूटिंग के लिए। 22 मार्च को अपना यहाँ पे आई बनारस। यहाँ से मुझे 26 तारीख को 26 मार्च को मुझे फोन आ रहा है कि ऐसा ऐसा हो गया। पहले बार तो मुझे पुलिस वालों ने नहीं बताया। अपने बेटी के मोबाइल पे फोन लगाती रही, उन्होंने उठाया, मुझे नहीं बताया कि हाँ आपकी बेटी का ऐसा हो गया है। और मेरे बेटे ने फोन लगाया तब बताया कि ऐसा ऐसा हो गया। जब मालूम होते हुए भी नहीं, अगर पता रहता नहीं बताए, लेकिन फिर भी आप होटल पहुंचे तो आपको पता होना चाहिए कि भोजपुरी एक्टर आकांक्षा दुबे है। जी जी जी। तो आपने मेरी लड़की का 100 लावारिसों के जैसा क्यों उतारा? लावारिस के जैसा मेरी बेटी को निकाला गया वहां से और ढाले गाड़ी में ले जाया गया। क्यों एक एम्बुलेंस नहीं हुई है लोग के पास कि एक एम्बुलेंस से मेरी लड़की को ले जाया जाए? क्या लावारिस थी वो? लावारिस नहीं थी, उनकी भी परिवार थी, उनकी भी सब थे। क्यों मेरी बेटी को लावारिस की जैसा ले जाया गया? और सारनाथ चौकी सारा केस सबूत मिलते हुए सब लिपापोती शुरू से लगी हुई है। मेरी बेटी का कोई भी नहीं, सब लिपापोती के चक्कर में लगे हैं। 1 साल हो गया मेरी बेटी का मोबाइल अभी तक नहीं खुला है बोलते हैं। और ना ही डीएनए टेस्ट अभी जो आरोपी लोग का निकाला गया था, न डीएनए टेस्ट न फॉरेंसिक रिपोर्ट, क्या बाकी सारे वगैरह टेस्ट अभी ये लोग ने नहीं दिया है। हाँ, बोलते तो, अभी ये लैब में चल रहा है। अरे ऐसे 1 साल हो गया लैब में अभी तक चल रहा है। प्रशासन के अंदर ऐसा कौन सा का वो है कि नहीं मोबाइल खुले और नहीं अभी तक डीएनए टेस्ट आया? तो उसमें भी मुझे लग रहा है कि ये लोग कुछ कालाकानी कर रहे हैं, या तो भाई पैसे के ऊपर बिक गए होंगे, उसका भी वो भी सबूत मिटाने के लिए सब। तो अभी जो भी आकांक्षा दुबे जो हत्यारे थे, जो कातिल थे, खुलेआम घूम रहे हैं। हाँ। तो उनके लिए आप क्या बोलिएगा? सरकार से क्या गुहार लगाएगा? तो क्यों घूम रहे हैं खुलेआम? उनको सजा दी जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हाँ, वही तो 7 महीना जेल में था, उसका बेल हुआ। वो तो गाना गा रहा है, पैसा कमा रहा है, खुलेआम घूम रहा है कि अरे मैं तो अब मेरा कोई कुछ नहीं कर लेगा। वो कमाए और एक मेरी बेटी पूरी दुनिया मेरा उजाड़ दिया, मेरा घर। ये नहीं उसको पता कि उसके घर में कौन देने वाला है, उसके घर में कौन देने वाला है। उसके तो बड़े बड़े लोग उसका साथ दे रहे हैं। उसका साथ देने वाले तो 2 नंबर का धंधा करता है भाई, गुंडे हैं, राजनीति नेता भी सब उसका साथ दे रहे हैं, बड़े बड़े माफिया डॉन भी उसके साथ में हैं। मेरे साथ में कौन है? मेरे साथ में तो कोई नहीं खड़ा है कि मुझे 1 रुपया देने वाला हो, कुछ भी नहीं। मेरा साथ कौन देगा भाई? जो माफिया डॉन रहेगा उसी का साथ देंगे ना, एक अपराधी का ही साथ देंगे, एक गरीब का साथ कोई नहीं देगा। बेटी तो जैसे पहले, जैसे मोदी जी की बात में बोलती, योगी जी की, कि जैसे पहले गर्भ में बेटियां मार दी जाती थी कि अरे बेटियां तो शुरू से ही हो जाए, लेकिन मोदी जी ने, कि मैं उन्हीं की बात बोल रही हूँ, उन्होंने ही बोला कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जी जी जी। लिंग प्रसारण भी बंद किया तो बेटी बचाया जा रहा है। बाप माँ कैसे भी मजदूरी करके गारा करके बेटी को पढ़ा लिखा रहे, एक टाइम खा रहे कि नहीं खा रहे, भूखा पर भी बेटी और पढ़ा रहे हैं कि मेरी बेटी। तो बेटी जब पढ़ेंगी तो कोई डीएम बनेंगी, कोई कलेक्टर बनेंगी, कोई गायक बनेंगी, कोई पुलिस बनेंगी, कोई आर्टिस्ट बनेंगी, कोई सिंगर बनेंगी। तो फिर ऐसे ऐसे हैं, खा जाएंगे नोच के। ये भोजपुरी नोच के खाने वाले हैं। ये भोजपुरी इंडस्ट्री में जो उनके साथ रहते थे, आकांक्षा जी के साथ में जो रहते थे, उन्हीं लोग के साथ में रहते थे, उन लोग को कभी मैसेज फोन आया या उन लोग कुछ सपोर्ट के लिए कभी आगे बढ़े कि चलिए माता जी हम आपके साथ में हैं? नहीं, कोई नहीं आया। नहीं आ रहा।
कोई नहीं। मतलब दिखावटी, सिर्फ दिखावटी आता है कि भाई उनके साथ में है, पर कोई आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, जो कोई भी आया था वो अपना अपना टीआरपी बटोरने के लिए आए थे। फिर उसके बाद से कभी कोई नहीं पूछा कि हाँ माता जी आप कैसी हो, आपका कैसा आर्थिक है, कैसे आप चल रही हो, कैसे आपके घर में क्या है। कोई कमाने वाला तो नहीं है कि आकांक्षा ही थी सब कुछ चलाने वाली। कोई नहीं मुझे पूछा कभी। कहा जाता है जिस दिन आकांक्षा जी का वो हुआ था तो उस दिन पवन सिंह भी आए हुए थे, तो उनका क्या खुलासा था? अभी पवन सिंह का कभी आपसे बात होती है? नहीं। आप अगर फोन को करते हैं तो कुछ रिप्लाई होता है कि नहीं, होता उनका मैनेजर फोन उठाता है। जी। जब मैं फोन करती हूँ तो उनका मैनेजर फोन उठाएगा तो बोलेंगे भैया अभी बिजी है, भैया वहाँ है, बाद में बात करेंगे। तो मुझे कभी अक्षरा सिंह जी आई थी वो? अक्षरा सिंह एक दो बार उन्होंने फोन किया था। हाँ। तो अभी कहा जाता है कि हमारी आकांक्षा जी भोजपुरी इंडस्ट्री में कम एज में, कम उम्र में बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया था। तो ऐसे भोजपुरी में कभी होता नहीं है, लेकिन उन्होंने इतने कम एज में मुकाम खड़ा किया, लेकिन दुश्मनों ने उनको क्या बोले, अभी हमको भी बोलने में वो लगता है आगे बढ़ते हुए मार दी। क्योंकि आकांक्षा दुबे जैसे भोजपुरी, मैं भोजपुरी, मुझे कोई डर नहीं है। भोजपुरी इंडस्ट्री में ये है कि जो भोजपुरी इंडस्ट्री में चाहे डायरेक्टर हो चाहे प्रोड्यूसर हो, जो लड़कियां जो उन लोग का बिस्तर बनेंगी वही भोजपुरी इंडस्ट्री में जिंदा रहेंगी, और जो बिस्तर नहीं बनेंगी तो मार दी जाएंगी। आकांक्षा दुबे किसी की बिस्तर नहीं बनी, इसके लिए आकांक्षा दुबे को मार दिया गया। देख सकते हैं दोस्तों, ये बात माता जी के मुंह से सुनना जा रहा है, ये बात हकीकत है। जो भी भोजपुरी इंडस्ट्री में आता है वो सब गंदे काम करवाता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि भोजपुरी का नाम खराब होता है। और जितने भी लोग हत्यारे इधर घूम रहे हैं उन लोग को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। और हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री पे 3-3 सांसद हैं, 3-3 सांसद, रवि किशन ले लो, मनोज तिवारी ले लो, निरहुआ ले लो, वो लोग कभी आपका सपोर्ट के लिए खड़े हुए? कभी नहीं, ना कभी मुझे फोन किए ना सपोर्ट किए। रवि किशन किए थे एक दो बार फोन घर, फिर बाकी कोई सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं ना। क्या बात हुई थी रवि किशन से? क्या बात? बस वही कि मैंने फोन आया था कि माता जी मैं आऊंगा, आते ही रह गए। नहीं है, नहीं कोई नहीं। रवि की और ना तो निरहू ने कभी मुझे फोन किया और ना ही मनोज कुमार तिवारी ने फोन किया, जबकि यही विंध्याचल में आए, दर्शन किए गए, और मुझसे मिलने के लिए नहीं आए कोई। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की काली सच्चाई जो आप लोग के बीच अभी सुनने को मिल रहा है। और हम कहा जाता है कि जो भी अक्षरा सिंह आई थी, चलो ठीक है अक्षरा सिंह आई थी, लेकिन और जो अदर सिंगर हैं, जो अदर एक्टर्स हैं, केसारी लाल यादव ले लो या अमरपाली ले लो, वो लोग का आपका कुछ मिला, कुछ सबूत, कुछ उन्होंने? केसारी लाल यादव मुझे वीडियो कॉलिंग किए थे। केसारी लाल यादव का मैनेजर आया था, अरविंद अकेला जब आया था। नहीं, उनका मैनेजर विवेक सिंह आए थे, और केसारी नहीं आए थे। मुझे वीडियो कॉलिंग पे बात किए, बोले कि माता जी मैं इस समय नहीं आऊंगा, पर मैं बाद में आऊंगा। आपको जैसे पता होगा कि मेरा और समर सिंह का 36 का आंकड़ा है। उस समय तो मुझसे ये बोले 36 का आंकड़ा है। आज क्या बात है कि वही केसारी और समर सिंह साथ में हैं। जी जी जी। आज क्या बात है कि केसारी के पास पैसा कम पड़ गया कि जो समर सिंह के पैर के नीचे गिर गए? क्या बात है भाई कि आकांक्षा दुबे दुश्मन थी, आकांक्षा दुबे से ये राजनीति खेल रहे केसारी लाल की, आकांक्षा दुबे के मरने के बाद में समर सिंह के साथ में जाके हाथ मिला लिए, भाई भाई बन गए। क्या है इसका मतलब? इसका अब नहीं समर सिंह मारेगा 400 आदमी ले जाके केसारी को, अब नहीं केसारी को सब जगह ढूंढवा के मरवाएगा समर सिंह? क्या बात है? प्लानिंग थी वो। एक प्लानिंग थी, ये बहुत बड़ी साजिश है पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री को कि आकांक्षा दुबे को खत्म करने का। इसमें सबका हाथ है, पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री मिली हुई है और सारी सच्चाई सबको पता है कि आकांक्षा दुबे के साथ में क्या होता था और क्या नहीं होता था, सबको पता है। अमरपाली दुबे से लेके सबको पता है। जी जी। हाँ सबको पता है। ये बहुत सोची समझी साजिश है। भोजपुरी बोलते मैं परिवार हूँ, कहाँ है वो परिवार? कहाँ है परिवार? जिंदा था इंसान तो परिवार था, मर गया तो परिवार नहीं है। कहाँ है वो परिवार? जय वो भोजपुरी इंडस्ट्री में एक पल्लवी सिंह हो गई, एक पल्लवी सिंह, वो पल्लवी सिंह समरवा की जो बिस्तर है, समरवा की बिस्तर पे सोने वाली पल्लवी सिंह, वो समरवा को बहुत अच्छी तरह से जानती है। वो बोलती है ना, जैसे उसमें मैंने सुना कि कोई मीडिया वाले पूछे अरे आकांक्षा दुबे के साथ में ऐसा, अरे आपके, अरे उसकी पहली बात कि उसकी माँ जानती थी ऐसा होता था, जो मर गया तो उसका न्याय की लड़ाई लड़ो, और जो जिंदा है उसको फंसाया जा रहा है।
जो जिंदा है उसको फंसाया जा रहा है, और जो मर गया तो उसका न्याय न्याय की लड़ाई लड़ रही है। तो क्यों? तो वही पूछे ना, कल के साथ अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है तो आपकी माँ भी ऐसा कैसे? बोलती अरे मेरी माँ क्यों जाएगी? तो तेरी माँ क्यों जाएगी? क्योंकि तो तेरी माँ जानती है कि तू धंधे वाली है, एक बिस्तर नहीं हजारों बिस्तर पे सोने वाली है। तो तेरी माँ किस किस को पता करने जाएगी कि मेरी बेटी किसके साथ में सोई है, मैं किसका किसका नाम लूं? मेरी बेटी तेरी बेटी जैसी धंधा नहीं थी, इसके जैसी पल्लवी सिंह के जैसी की जाई करेगी। तो मैं लड़ाई लड़ूंगी ना भाई, मेरी बेटी को जो मारे मैं छोड़ूंगी? खुशबू गाजीपुरिया, शिवम जयकर, जो रोड छाप रोड पे नाचने गाने वाली, जो मेरी लड़की माने सब लोग के रील पे प्रोजेक्ट करने वाली, 5,000 2,000 कमाने वाली, आज खुशबू गाजीपुरिया के पास इतना शोहरत कहाँ से आया? खुशबू गाजीपुरिया के पास गाड़ी बंगला शोहरत, अरे बड़े बड़े मॉल में शॉपिंग कर रही है, उसके माँ बाप को लेके तीर्थ यात्रा मैहर वैष्णो देवी कहाँ कहाँ जहाज से घुमा रही है। आकांक्षा दुबे हीरोइन थी, आकांक्षा दुबे की तो माँ कहीं नहीं लेके गई आकांक्षा दुबे घुमाने के लिए। और नहीं आकांक्षा दुबे के घर में जितना खुशबू गाजीपुरिया के घर में पूरा माने ऐसो आराम है, उतना तो आकांक्षा के पास भी नहीं है, जबकि हीरोइन थी। कहां से आया खुशबू गाजीपुरिया के पास इतनी शोहरत? कहां से आ रही है? समरवा से। समरवा की बिस्तर वो भी है और पल्लवी सिंह भी है। और जबकि खुशबू गाजीपुरिया और शिवम जयकर को पूरी सच्चाई पता है, जी। मेरी लड़की का पूरी सच्चाई पता है, वो लोग वहां पे मौजूद थे और पूरी देखे हैं। एक इंटरव्यू में सुनने को मिलता है, हम लोगों ने देखा था, शुभम जयकर और गाजीपुरिया ने एक आरोप लगाया था कि नशा करती हैं। हाँ। आपने सुना भी होगा। हाँ। तो कहाँ वो सच्चाई है बताइए। हाँ, नशा करती थी तो वही ना आके दिखाए ना कहाँ सच्चाई। जैसे बोलती है मुनक्का खाती, अभी भी सारा सामान आकांक्षा को वहीं पर रखा है ना, जैसे वो खाती थी तो अभी भी उनके पर्स में होगा ना। आके मुझे दिखाए खुशबू गाजीपुरिया। कुल मिला उनको कुछ नीचा दिखाने को लोग कोशिश कर रहे हैं। वो समरवा जैसे जैसे बोला वैसे वैसे भाई उसकी रखेल है तो बोलेंगी ना। तभी ना छुटते मान, वो भी पल्लवी सिंह भी एक गाना बनाई है हचर हचर, 7-8 महीना जेल में था, वो भी बेचारी इधर तड़प रही थी, वो भी निकली जवानी, वहू का निस्कान होता रहा खुशबू गुरुया का भी। अभी दोनों मना रही हैं। उनके साथ में एक एक्ट्रेस और नजर आती थी जिनका नाम था कोमल सिंह। उन्होंने कुछ बयान दिया, वो तो बिल्कुल क्लोज की साथ में रहने वाली थी कोमल सिंह। हाँ, नहीं कुछ नहीं दी, कुछ नहीं किया ना। सब समरवा कुछ सब समरवा कुछ में। अरे वो त्रिसाकर मधु मेरे घर पे आई थी और उसने अपने कारण, मैं बोली मैं जानती हूँ क्योंकि वो तो आपका मीडिया पे चल रहा था, मैं देखी थी आपका नंगा पूरा फोटो सब कुछ वायरल हुआ था। तो फिर भी मैंने नहीं कहा, भाई बेटी जैसे मेरी बेटी से वो भी बेटी मेरे घर पे आई, मैंने सांत्वना दी, रोई गई मैं भी अपना उनके, मुझे सारी दुख बताई और मुझे बोल के गई कि मम्मी मुझे देखना समर सिंह के साथ में, मुझे अगर कभी भी आप देख लेना काम करते हुए तो मुझे चप्पल उठा के मारना। आज मैं तुझे चप्पल मारूं कि संडास बोर के तेरे मुंह पे मारूं? तू समर सिंह के साथ में गाना बना रही, तू क्या है? क्या है? तू आई थी पोल लेने के लिए, समर सिंह को दिखाने के लिए कि मैं आई थी आकांक्षा दुबे के घर पे? ये भोजपुरी इंडस्ट्री इतना खराब हो चुकी है, लोगों को इंसाफ नहीं दिला पा रही है और जो हकीकत है लोग उसको छुपा रहे हैं कि मीडिया के सामने पता ना चले, अगर पता चल जाएगा तो सच्चाई सामने आ जाएगी। आपने कभी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनसे, योगी आदित्यनाथ जी से आपने कुछ बोला? मैं तो शुरू से उनके पास गुहार लगा रही हूँ, उनके दरबार भी मैं गई थी, उनसे मिली भी, उनसे भी मैंने यही कहा कि बाबा ऐसा, तो बोले कि वो तो कार्रवाई हो रही है। तो मैं चली आई, बोली ठीक है बाबा है तो फिर मुझे काहे के लिए? मैंने सुना है कि भाई उनके राज्य न्याय मिलता है। हाँ, न्याय मिलता है, तो मेरी बेटी को भी आज नहीं कल न्याय जरूर बाबा दिलाएंगे। मैं उसी आस पे आज तक बैठी हूँ, देखती बाबा कब तक। लेकिन 1 साल हो गया, अभी मेरी बेटी के अपराधी सब खुला ही घूम रहे, किसी से ना कोई पूछताछ ना कोई कार्रवाई, कुछ भी नहीं है। ये जितनी भी ऑडियंस देख रहे हैं उन लोग से यही कहना चाहूंगा, जल्द से जल्द आप लोग न्याय दिलाइए, क्योंकि अगर आप लोग सहमत रहेंगे, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी न्याय मिल पाएगा।
क्योंकि जितने भी भोजपुरी स्टार हैं, जितने भी सिंगर, जितने भी एक्टर हैं, सब लोग इस बात को छुपाना चाहते हैं, कोई बात को खुलासा नहीं करना चाह रहा है। आज हमारे बीच जो इनके गुनाह, मतलब जो कातिल हैं, खुलेआम घूम रहे हैं, अब बिल्कुल सीना चौड़ा करके घूम रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि एक मजबूर औरत जिनके आगे पीछे कोई है नहीं है, वो लोग क्या कर सकती, वो कुछ नहीं कर सकती, इसके लिए सीना सीना चौड़ा करके घूम रहे हैं। तो क्या बोलूं, अभी मुझे सुन के ये बात करके आज उनके घर पे आया हूं, बहुत मुझे आज हमारे आकांक्षा दीदी, हमको दीदी बोलेंगे, इनसे हम लोग बहुत सीखे हैं और बहुत हमको इनको मिलता है सीखने को इनसे, लेकिन आज हमारे बीच में नहीं है, हमें बहुत दुखी की बात है। तो माता जी, अभी हम क्या बोले, अभी हमको बहुत दुख हुआ है, तो वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, उन कातिलों तक वीडियो पहुंचना चाहिए माता जी। हाँ, कातिलों तक वीडियो पहुंचना चाहिए कि ये मत सोचे कि शांति है, कि मैं अब शांति है, कुछ नहीं होने वाला है। तो तूफान आने से पहले शांति होती है जी। लेट फिर आएगा, लेट होगा, हाँ। पर होगा, इंसाफ तो जरूर होगा। और मैं लड़ाई लड़ूंगी, इंसाफ होगा। अब मैंने सीबीआई इंटेलिजेंस मैंने राज्य सरकार से जवाब आ गया है, हाई कोर्ट से भी जवाब हो गया है, और हम लोग का भी सीबीआई का चालू है, और हम लड़ाई लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो को एंड करते हैं और मेरा साथ दीजिए आप लोग, माता जी का साथ। आकांक्षा के जितने भी फैंस हैं, आप लोग ये मत सोचिए कि हाँ माता जी बैठ गई हैं, कुछ नहीं कहा। आप लोग ऐसा जो भी मन में हो गलतफहमी, वो हटा दीजिए। मैं किसी कारण बस नहीं लाइव आ रही थी, और चाहे मीडिया से, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब थी। आप लोग मुझे देख के खुद ही पता चला, मेरी तबीयत हालत बहुत, मैं बिस्तर पर से उठ के खड़ी होने के लायक नहीं थी। इसके लिए मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। आप लोग के मन में कोई भी अगर शंका हो तो वो हटा दीजिएगा। मैं खड़ी हूँ, और जैसे आप लोग शुरू से मेरा साथ दिए हैं, वैसा साथ दीजिए और अपनी फैंस को इंसाफ दिलाइए। मिलेगा इंसाफ माता जी, इंसाफ मिलेगा। हमें बहुत दुख हो रहा है, और चलिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।